इसकी जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं बहन निधि रावत जी। तो मैं आप सबके जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूं, हार्टली वेलकम करता हूं निधि रावत जी का। मैम आए और हम लोगों को गामा ओरिजिनल के बारे में बताएं। थैंक यू मैडम निधि सर। रावत थैंक यू। जी। यस सर, जी, थैंक यू सो वेलकम। मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना वार्मली इनवाइट करने के लिए आज के सेशन में। और इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के मॉर्निंग सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लेकर आ रहे होंगे, धीरे धीरे करके अपने आप को हेल्दी वेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी मनोकामना के साथ चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन हमारा बहुत खास है क्योंकि आज हम एक ऐसी परेशानी पर बात करने वाले हैं जो अक्सर हर व्यक्ति में पाई जाती है, और वह परेशानी है गैस्ट्रिक इश्यूज। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को पाचन संबंधी परेशानियां रहती हैं, और बहुत सारे लोग दुर्भाग्यवश इसे बीमारी के तौर पर देखते भी नहीं हैं। आज हम इस बीमारी को डिटेल में समझेंगे, इसकी रूट कॉज को समझेंगे, इसके हर एक पहलुओं पर बात करते हुए आज ये जानेंगे कि क्या कोई प्राकृतिक तरीका है जिससे हम पाचन संबंधी बीमारियों से बच सके। क्या हम आज बिना दवाइयों के या फिर हमेशा दवाइयों पर निर्भर ना रहकर प्राकृतिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं क्या? इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको सेशन के अंत तक बने रहना है। चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। देखिए, आज डाइजेशन से जुड़ी हुई बीमारियां इतनी कॉमन है कि आप विश्व भर की 8 बिलियन की जनसंख्या में अगर एक ऐसी कॉमन बीमारी ढूंढेंगे तो सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी आपको एक ही मिलेगी, और वह है गैस्ट्रिक इश्यूज। किसी को गैस की परेशानी रहती है, किसी को एसिडिटी की परेशानी है, किसी को ब्लोटिंग की परेशानी है, कोई कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित है। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये परेशानियां बच्चों को भी हो रही हैं। बच्चों तक को गैस का इशू, इनडाइजेशन, बच्चों का खाना नहीं पच रहा है, कई बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है। ये तमाम बीमारियां हम अक्सर देख रहे हैं कि हर एज ग्रुप के व्यक्तियों को हो रही है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बूढ़े व्यक्ति हों, हर किसी को डाइजेशन से जुड़ी हुई परेशानी है। और अगर आपको भी ये परेशानी है तो आज के सेशन से आप ये जानेंगे डाइजेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पहलू। और वो पहलू को समझने के लिए आपको आज के सेशन को समझना होगा। वो पहलू है यू आर वट यू डाइजेस्ट। यानी आप वो हैं जो आप पचाते हैं, आप वो नहीं है जो आप खाते हैं। हमने अक्सर ये बात सुनी है ना कि यू आर वट यू ईट, यानी आप वो है जो आप खाते हैं। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि ये स्टेटमेंट अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए आपको ये कहना होगा कि आप वो है जो पचाते हैं। इस सेशन से आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कथन हमें क्या कहना चाह रहा है। देखिए, डाइजेशन से जुड़ी हुई कुछ मुख्य परेशानी जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होती है। अक्सर हम इन परेशानियों से बचने के लिए या फिर इनका इलाज करने के लिए क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं फार्मासिस्ट के पास और वहां से दवाइयां उठा के लेकर आ जाते हैं। कई लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लंबे टाइम तक ये एसिडिटी, गैस जैसी परेशानियों के लिए दवाई खाते हैं। और इन दवाइयों के ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हर दवा केमिकल होती है, और हर दवा के कोई ना कोई साइड इफेक्ट लंबे टाइम तक लेने से होते ही होते हैं। जब व्यक्तियों को साइड इफेक्ट होते हैं तब जाकर वो डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर सीरियस क्रोनिक बीमारी के तौर पर उनका इलाज करते हैं। लेकिन इलाज करने का तरीका अगर कोई फार्मास्यूटिकल दवाई ही है तो आपको बताना चाहूंगी कि ये आपकी बीमारी के मूल कारणों को खत्म नहीं कर सकता है। ये केवल आपके लक्षणों पर काम कर सकता है, आपको टेम्पररी राहत दिला दे सकता है, लेकिन इनके लक्षणों पर काम करके आप बीमारियों को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं। और अगर आप पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं इन परेशानियों को तो आपको प्रकृति का सहारा लेना ही होगा। प्राकृतिक तरीकों को ही अपनाना होगा जो आज आपके रूट कॉज पर काम करके इन बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो नेचुरल तरीके। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं, आपकी पाचन प्रक्रिया को, और इसी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कौन सी पाचन प्रक्रिया बेहतर कहलाई जाएगी। यानी किस व्यक्ति के पाचन प्रक्रिया को आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखिए, डाइजेशन एक मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, हमारी बॉडी की एक ऐसी मुख्य चयापचय क्रिया जो हमारी बॉडी में खाने को सिंपल कंपाउंड में तोड़ने का काम करती है। आप खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? बेसिकली आप अपनी न्यूट्रिशन की जरूरत यानी आपकी पोषण की जरूरत को पूरा करने के लिए खाते हैं। अब ये जो आप खाना खा रहे हैं पोषण की जरूरत के लिए,
इनमें जो पोषण पाया जाता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, हमारी बॉडी उसको सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक पाचन प्रक्रिया पाई गई है, और इसके माध्यम से जो हमारा कॉम्प्लेक्स खाना है उसको सिंपल खाने में तब्दील कर दिया जाता है, जिससे हमारा पाचन प्रक्रिया के माध्यम से हमारी बॉडी इस सिंपल खाने का इस्तेमाल कर सके। जब खाना जाता है तो स्टार्टिंग हमारे मुंह से होती है, यानी हम मुंह के माध्यम से ही खाना लेते हैं, खाने को चबाते हैं, और इसके साथ सलाइवा जब मिक्स हो जाता है तो हमारी ईजोफेगस यानी हमारी खाने की नली के माध्यम से डायरेक्टली हमारे पेट में पहुंचता है। पेट में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, बहुत सारे पदार्थ जैसे एचसीएल होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस की लेयर होती है जो हमारे खाने को पचाने में मदद करती है। और इसके बाद हमारा खाना पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत में हमारे खाने को और ज्यादा पचाया जाता है। बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस जैसे ट्रिप्सिन है, ये सभी बाइल एसिड है, ये सभी हमारे छोटी आंत में पहुंचते हैं और हमारे खाने को छोटे से छोटे माध्यम में तब्दील कर देते हैं। जैसे फैट होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी ग्लूकोज के माध्यम से आपको एनर्जी मिलती है। जब ये छोटे छोटे कंपाउंड में तब्दील हो जाते हैं तो छोटी आंत के माध्यम से ही आपके शरीर में ये खाने के तत्व यानी ये पोषण अवशोषित होते हैं और रक्त के माध्यम से आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं। फिर खाने का जो वेस्ट मटेरियल है थोड़ा सा वो जाता है हमारे लॉन्ग इंटेस्टाइन में, और वहां पर बड़ी आंत में छोटे से छोटे पार्टिकल जैसे पानी है या फिर सोडियम है, कई मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, इन सभी का एब्जॉर्प्शन होता है, और अंत में जो वेस्ट मटेरियल है वो आपके रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, जहां पर से आप सुबह सुबह इसको निष्कासित करते हैं एनस के माध्यम से। तो ये पूरी हमारी पाचन प्रक्रिया है। आपने नोटिस की होगी एक बात कि मैंने कहा कि आपका खाना जब पचता है, पचने का मतलब है कि आपका खाना छोटे छोटे कंपाउंड में तब्दील हुआ और उसके बाद आपकी छोटी आंत के माध्यम से खाना अवशोषित यानी एब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी तक गया, यानी रक्त के माध्यम से वो आपकी बॉडी तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रक्रिया बहुत जरूरी है और वो है अवशोषित करने की प्रक्रिया यानी एब्जॉर्प्शन। अगर आपके खाने के अंदर जितने पोषक तत्व हैं आपकी छोटी आंत उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और आपके रक्त तक उसको नहीं पहुंचा पा रही है, दैट मीन कि आपका पाचन खराब है। तो किस व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा? उस व्यक्ति का बेहतर होगा जिसकी अवशोषित करने की क्षमता यानी एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता बेहतर होगी। और आज इसीलिए तो कहा जाता है कि आप वो है जो पचाते हैं। आपने कितने भी न्यूट्रिशन खा लिए, आपने बहुत ज्यादा B12 भी ले रहे हैं, आप अपने खाने में आप डाइट में ध्यान रख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितना खा रहे हैं, फैट कितना खा रहे हैं, प्रोटीन कितना ले रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो इस पोषण का क्या फायदा? आपकी बॉडी पे वो पोषण लगेगा नहीं। और इसीलिए डाइजेशन को बेहतर बनाने की जरूरत है, यानी इस एब्जॉर्प्शन की क्षमता को बेहतर बनाने की जरूरत है। अब अक्सर ये बात आती है कि मैम हमारा डाइजेशन खराब है। डाइजेशन क्यों खराब है इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, और इसको समझने के लिए हम छोटी सी प्रक्रिया करेंगे। आप चाहें तो आंख बंद कर सकते हैं। आंख बंद करके आपको सोचना है नींबू के बारे में। जब भी हम नींबू के बारे में सोचते हैं हमारे पास सोचिए कि एक बहुत बड़ा नींबू है, रसीला नींबू है, और हमें चाहिए कि हम सुबह सुबह नींबू का जूस पिएं। तो हमने नींबू को काटा, उसके जूस को स्क्वीज कर दिया, एक ग्लास में निकाल दिया, और अब हम उसका सेवन कर रहे हैं। देखिए जब भी नींबू या कोई भी खट्टे पदार्थ की बात होती है तो आपने ये अक्सर महसूस किया होगा कि आपके मुंह में खट्टा सा टेस्ट आने लग जाता है, यानी मुंह में पानी आता है। ऐसे ही जब हम बहुत भूखे रहते हैं उस वक्त क्या होता है, जब हम बहुत भूखे रहते हैं तो उस वक्त अगर हम अपने फेवरेट खाने के बारे में सोच लेते हैं तो हमारे मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है। तो ये पानी आना क्या है? बेसिकली ये लार है। ये लार का स्त्राव आपके सलाइवरी ग्लैंड से होता है, और ये प्रक्रिया का कंट्रोल आपके ब्रेन के पास रहता है, यानी ब्रेन ही का स्त्राव करता है, यानी आपके सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और लार का स्त्राव करता है। तो अगर आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है, आपका ब्रेन तैयार नहीं है खाना खाने के लिए, तो आप समझ जाइए कि आपका पाचन क्यों खराब है। खराब होने का कारण है आपका ब्रेन। जी हाँ, और आपके पाचन की शुरुआत मुंह से नहीं बल्कि आपके ब्रेन से होती है। अगर आपका ब्रेन एक्टिव है, खाना खाने के लिए तैयार है, तो ऑटोमेटिकली आपका पाचन अच्छा होगा, क्योंकि आपके खाने का आधा पाचन आपके मुंह के अंदर हो जाता है। आप खाने को जितने अच्छे से चबाएंगे, सलाइवा जितने अच्छे से आपके खाने के साथ मिक्स होगा, उतनी बेहतर तरीके से आपका पाचन बन जाएगा। और आज इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आपके ब्रेन का सीधा कनेक्शन आपके पाचन से है। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारी आदत है फोन देखते देखते खाना खाएंगे, काम करते करते खाना खाएंगे, हमारे पास खाना खाने के लिए कोई अलग से टाइम हम निकालते नहीं है, जिसके कारण हमारा ब्रेन इंगेज रहता है इन सब चीजों में और खाना खाने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो आपको खाना खाने के लिए क्या करना है, पहले तो अच्छे से बैठना है, एक प्रक्रिया अपनानी है।
स्ट्रेस फ्री तरीके से खाना खाना है, उसके लिए आपको पहले बैठना है अपने डाइनिंग टेबल में और गहरी लंबी 3 बार सांस लेनी है, आंखें बंद करके अपने खाने को आगे रखना है। इससे क्या होगा कि जब खाने की खुशबू आपके नाक के माध्यम से ऑल्फैक्टरी नर्व के माध्यम से आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगी कि आप खाना खाने वाले हैं, और बेसिकली आपका ब्रेन खाना खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ जब आप गहरी लंबी 3 या 5 बार सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो आप स्ट्रेस फ्री तरीके से खाना खा पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हर बार खाना खाने से पहले इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। और ये आपकी ऑटोमेटिकली, आप ये देखेंगे जब इस प्रक्रिया को आप 1 महीना 2 महीना रेगुलर करने लग जाएंगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आपका पाचन बेहतर होने लग गया है, आप कॉन्शियस तरीके से खाना खा रहे हैं। कई लोग बहुत कॉन्शियस तरीके से खाना नहीं खाते हैं, उनको नहीं पता कि उनके पेट में जगह कितनी है और वो खाना कितना खा रहे हैं, और इसी वजह से मोटापे जैसी परेशानी, ओवर ईटिंग जैसी परेशानी के शिकार वो हो जाते हैं। तो कॉन्शियस तरीके से हमें ईटिंग करनी है, खाना खाना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले अपने ब्रेन को तैयार करना होगा। तो सबसे पहला तरीका अपने पाचन को बेहतर बनाने का, स्ट्रेस फ्री तरीके से खाना खाइए, और उसके लिए आपको इस प्रक्रिया को डेली करना है। अब हम बात करेंगे दूसरा नेचुरल तरीका जिससे आप अपने पाचन को बेहतर बना सकते हैं, और बहुत बहुत सिंपल तरीका है जिसको हम अक्सर पहले से सुनते आ रहे हैं। कुछ नई बात नहीं बताने वाली हूं मैं आपको, डेफिनेटली एक बात है जिसको हम पहले से जानते हैं कि खाने को चबा चबा कर खाइए। कितनी बार हमारे पेरेंट्स ने, कितनी बार हमारे दादा परदादा ने ये बात कही होगी कि बेटा खाने को अच्छे से चबाइए, लेकिन हम अक्सर, आप जानते हैं कि हम खाने को 10 बार भी नहीं चबाते। कई लोग खाने को इतने बड़े बड़े निवाले लेते हैं और उसे जस्ट गटक देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि आपका पाचन खराब हो रहा है, आपके जो दांत है उनका काम आप आंतों को दे दे रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दांतों का काम आंतों को नहीं देना है और खाने को अच्छे से अच्छे चबाना है। चबाने के लिए मैं आपको कुछ प्रॉपर टिप्स हैं जो देना चाहूंगी, जिसको आप इजीली अपना सकते हैं अपनी रियल लाइफ में, डेली लाइफ में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका है कि आपको पहले खाने को छोटे छोटे पीसेस में बाहरी तरीके से तोड़ ही देना है। जैसे अगर आप बहुत बड़ा निवाला खाएंगे तो उसको चबाने में आपको दिक्कत होगी, इसीलिए आप छोटे छोटे निवाले लें खाने के। दूसरा तरीका है कि अपने मुंह बंद करके आपको खाने को चबाना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जीभ के माध्यम से खाना आपके लार के साथ अच्छे से मिक्स हो पाता है, इसीलिए मुंह को बंद करके चबाने की सलाह दी जाती है। तीसरा तरीका है कि खाने को 32 बार चबाना है। अगर आपको ये नंबर बहुत ज्यादा लगता है, आप अगर 10 बार चबाते हैं तो आप ट्राई करिए 20 बार चबाने की। 20 से 30 पर आइए और फिर 32 तक आइए। इसी प्रकार चौथा तरीका है कि आपको खाना खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पेट में जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जिसको हम जठराग्नि भी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बुझ जाती हैं, यानी आपके गैस्ट्रिक जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसके कारण आपका खाना अच्छे से नहीं पचता है। और इसीलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि खाने से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। देखिए, ये स्टडीज भी कहती हैं कि अगर आप बादाम को 30 से 40 बार अच्छे से चबाते हैं तो बादाम के अंदर के जितने भी पोषक तत्व हैं वो आपकी बॉडी में अच्छे से लग पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना व्यर्थ ना जाए, आप जितना पोषण ले रहे हैं वो व्यर्थ ना जाए, तो उसके लिए आपको खाने को चबाने की आदत को अपनाना होगा। ये बात को आयुर्वेदा भी कहता है कि च्यूइंग इज द की टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप एक बेहतर डाइजेस्टिव सिस्टम चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ खाने को चबाने की आदत रखनी होगी, और इसीलिए आयुर्वेद इस बात को भी सपोर्ट करता है, यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट, यानी आप वो है जो आप पचाते हैं। तो पचाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आपको बाहरी तरीके से खाने को चबाने की आदत अच्छे से रखनी होगी, और अपने दांतों का काम अपनी आंतों को नहीं देना होगा। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब व्यक्ति अच्छे से खाना नहीं चबाते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, क्योंकि उनका ब्रेन ये प्रोसेस नहीं कर पाता है कि आपने कितना खाना खा लिया और आपके पेट में जगह कितनी है। इसके कारण आप एक्सेसिव ईटिंग करते हैं, यानी आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और मोटापे जैसी परेशानी के शिकार हो जाते हैं। खाना ना चबाने की वजह से और भी कई परेशानियां आपको हो सकती हैं, जैसे कुपोषण के आप शिकार हो सकते हैं, इनडाइजेशन आपको हो सकता है, गैस की परेशानी, इवन कहीं स्किन की परेशानी, एक्ने वगैरह, ये कई लोगों को होते हैं। इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं उनका पाचन खराब होना ही होता है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी भी आपको होती है। और हम क्या करते हैं, सोचिए, इन परेशानियों को टैकल करने का हमारा तरीका है कि दवाइयाँ खा लो, एंटासिड्स ले लो, गैस की गोलियां खा लो। लेकिन आज ये सभी चीजें जब हम ले रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगी, लंबे टाइम तक इनका सेवन करने से आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स हैं जो पैदा होने लग जाते हैं। जैसे आपकी बॉडी एसिडिक होने लग जाती है, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं।
ब्लोटिंग की परेशानी, बर्पिंग की परेशानी होना बहुत कॉमन हो जाता है। और इसीलिए और जरूरी है हमें ये जानना कि इसके बहुत और सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, किडनी स्टोन। आजकल आप देख रहे हैं ना कि स्टोन की परेशानी कितनी कॉमन हो गई है। बहुत सारे लोगों को किडनी स्टोन इसलिए भी होता है क्योंकि वो अक्सर डाइजेशन से जुड़ी हुई परेशानियों के लिए दवाइयां खाते हैं। इसके साथ साथ लंबे टाइम तक आपकी हड्डियां कमजोर हो जाना, मसल डैमेज होना, वीकनेस आना, जॉइंट में दिक्कत आना, ये सभी परेशानियां आगे चलकर देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये परेशानियां ना हो, तो लंबे टाइम तक दवाइयों पे निर्भर ना रहे, और इसके लिए आपको अपनाने होंगे कुछ नेचुरल तरीके, जिनमें से दो तरीके मैंने आपको बता लिए हैं। पहला है स्ट्रेस फ्री तरीके से खाना खाना, और दूसरा है कि खाने को अच्छे से चबाना। तीसरा तरीका है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज मस्ट है। देखिए, हर एक बीमारी का समाधान में आप ये नोटिस करेंगे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सरसाइज करनी है। 40 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए, 20 मिनट प्राणायाम कर लीजिए, लेकिन करना जरूरी है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं बेहतर बनती हैं, जिनमें से एक आपकी डाइजेशन भी है। तो जरूरी है कि आपको डेली एक्सरसाइज करने की आदत रखनी है। और इसके साथ साथ अपनी डाइट में एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल जरूर लेना है जो आज बहुत सारी परेशानियों का समाधान बन चुका है। और इस न्यूट्रास्यूटिकल का नाम गामा ओरिजिनॉल है। गामा ओरिजिनॉल जो भूरे चावल की पूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है, इसके बारे में आज बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेकर आपको बहुत सारी परेशानियों से राहत मिलती है। इसके बारे में डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, जो आरवी हॉस्पिटल गुड़गांव में कार्यरत हैं, 28 साल का एक्सपीरियंस है बतौर इनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट के तौर पर। वो कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से कैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो सकता है। आइए जानते हैं डायरेक्टली डॉक्टर साहब के माध्यम से। आपको उनकी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। Good evening. I am Dr. Ravindra Gupta, Senior Physician in Gurgaon. We all know and rather experience that abdominal disturbances, stomach problems, gas, acidity, it's very much rampant in the population. Everybody is suffering from sometimes or the other. And we all have been popping in pills as an antacid therapy. So far so good, but of course using long term of these drugs definitely have their disadvantages and side effects. And for that matter, it is very important that we have something naturally in our diet which can help us to fight these infections, these kind of gastritis problems. How can they be? Recently it has been found that gamma oryzanol, which is present in ras bran, which is an antioxidant, has been very useful in preventing such issues, in preventing such stomach problems, some GI problems where indigestion is there. This gamma oryzanol has been found to be very effective in also improving our liver function, especially corona, after corona or dengue or viral infections. We find that the people have liver involvement, which causes a lot of bloating, gastritis, indigestion. All this can be prevented by consuming gamma oryzanol, which has been found in the large number of US studies to be very useful, which is also present in our rice bran. And I think using such antioxidants with the prebiotics and probiotics as present in yogurt or curd, they go a long way in preventing our stomach problems. सो आई Good होप आप evening. सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा। वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से गैस्ट्राइटिस और गैस की परेशानियों पर ये काम करता है। इसके साथ साथ आपके लिवर के फंक्शन को बेहतर बनाता है, लिवर में डैमेज होने से बचाता है। इसके साथ साथ अगर आप इसको प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स यानी जो दही में भी मौजूद होते हैं, अगर उनके साथ आप लेते हैं तो गामा ओरिजिनॉल बहुत अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में गैस, एसिडिटी जैसी कई प्रकार की पाचन संबंधी परेशानियों पर काम करने में आपकी मदद करेगा। तो ये नेचुरल तरीका है जो इसको आप जरूर अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। पहली बार इसको एपी ऑर्गेनिक्स ने भारत में लॉन्च करा है, और आज इससे जुड़े हुए बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, वो सभी आपको मिलते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो ये सभी आप देख सकते हैं हमारी साइट www.original.in पर, जहां पर आप पाएंगे कि 2019 की स्टडी कहती है कि अल्कोहलिक लिवर इंजरी से ये आपको बचा सकता है। इसके साथ साथ आपके लिवर की परेशानियों से बचाता तो है, इसके साथ साथ गैस्ट्राइटिस जैसी परेशानी हो या गैस्ट्रिक अल्सर की परेशानी हो, इससे भी राहत दिलाने में आपकी मदद करता है। अगर आप गामा ओरिजिनॉल डेली लेते हैं तो बच्चों के पाचन को भी बेहतर बनाया जा सकता है, बच्चों की हेल्थ भी बेहतर बनती है, और गैस्ट्राइटिस जैसी परेशानियों से बच्चों को बचाया जा सकता है। तो आज एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग और अल्सर जैसी परेशानियों का एक बहुत बेहतरीन नेचुरल तरीका हमें मिल चुका है, और वो है गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल हमें डेली देनी है। अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं परेशानियां तो इसकी 2 कैप्सूल डेली लीजिए, एक गोली सुबह, एक गोली शाम, खाना खाने से पहले। और अगर आप इसको
इलाज करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट के बेसिस पे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाना खाने से पहले लेनी है। तो आज 3 मूल मंत्र को अपने जीवन में जरूर अपनाइए। स्ट्रेस फ्री तरीके से खाना खाइए, खाने को अच्छे से चबाइए और गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल डेली अपनी डाइट में लीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं, डेफिनेटली आप अपने आप को हेल्दी पाएंगे, क्योंकि आप नेचुरल तरीके से अपनी पाचन संबंधी परेशानियों से हमेशा के लिए राहत पा लेंगे। और आप जानते हैं कि पेट सही तो सब सही। पेट ही आपका मुख्य अंग होता है। सारी बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। तो पेट अच्छा रखेंगे, अगर हम पाचन अच्छा रखेंगे, तो हमारा पूरा बॉडी स्वस्थ रहेगा। इसी प्रकार आप जानते हैं कि एक स्वास्थ्य अभियान है जिस पर हम सभी काम कर रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि भारत को हम रोग मुक्त बनाए, स्वस्थ बनाए, और इसी स्वास्थ्य अभियान को हमें आगे लेकर चलना है। गुरुकुल गामा ओरिजिनल स्वास्थ्य अभियान, आप जानते हैं कि अभी गुरुकुल के सेशन में इसके बारे में बातचीत की गई है। और इस स्वास्थ्य अभियान में आपको 4 चरणों के माध्यम से काम करना है। ये 4 चरण में आपने देखा है कि आपको पहले तो खुद इस्तेमाल करना है गामा ओरिजिनॉल। जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके साथ साथ वीडियो और टेस्टिमोनियल्स आप जरूर यूज करिए, इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करिए। प्रोडक्ट के 7 दिन बाद फॉलोअप जरूर लेना है आपको, अक्सर फॉलोअप लेना है, चाहे वो 7 दिन की बात करें या 30-30 दिन की बात करें। 1-1 महीने में भी आप उनका फॉलोअप लीजिए। उनकी दवाइयां और टेस्ट जरूर दोबारा करवाइए, ताकि आप ये पता कर पाए कि कितने चेंजेस उनकी बॉडी में हो गए हैं, और उनकी दवाइयों की डोजेस भी उसके हिसाब से हमें मेंटेन करनी है। उनकी दिनचर्या में भी बदलाव लेकर आना है। हेल्दी लिविंग कैसे करना है, उसके लिए उनको प्रॉपर आप बताइए रूटीन कैसा होना चाहिए। फॉरएवर हेल्दी विदिशा एक बुक है जिसमें आपको प्रॉपर डाइट चार्ट दे रखा है। वो डाइट चार्ट आप उनको साथ में रेकमेंड करिए। इसके साथ साथ उनको जरूर कहिए कि अगर उन्हें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो इसकी जानकारी दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचा सके और इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्वस्थ बना सकें। सो आई होप आप इन चारों चरणों को जरूर फॉलो करेंगे और इस स्वास्थ्य अभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। सो आई होप आज के सेशन से आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप जरूर आज की जानकारी को अपने जीवन में फॉलो करें। थैंक यू सो मच सर, एंड ओवर टू यू। मैम एक बहुत अच्छा, क्वेश्चन है। बहुत अच्छा। अभी क्वेश्चन का टाइम नहीं है। बहुत अच्छा निधि मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया गामा ओरिजिनल की। और एक हमें और जानकारी मिली कि गामा ओरिजिनल हमारे गैस एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। और जैसा कि अभी आपने आंकड़ा बताया और डॉक्टरों के माध्यम से प्रूव किया कि एक आज ये बहुत प्रिवेलिंग बीमारी हो गई है और हर घर में ऐसे लोग हैं, तो इसके इस्तेमाल से हम अपने परिवार को, समाज को स्वस्थ कर सकते हैं। और आइए आज के इस मिरेकल मॉर्निंग के तीसरे चरण में हम लोग चलते हैं नॉलेज कैप्सूल की तरफ, जहां से हमें अब इस बिजनेस की असली नॉलेज मिल